हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं नोड जेएस में डायनेमिक राउट्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोग एक मिड साइज प्रोजेक्ट या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे और उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी डेटाबेस से हो रखी होगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायनेमिक राउट्स की जरूरत कहीं ना कहीं पे पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये मैं नोड जेएस की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, जब प्रोजेक्ट बड़े होते हैं और डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है तो डायनेमिक राउट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो पीएचपी हो, पाइथन हो, जावा हो, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी भी क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा डायनेमिक राउट्स होते क्या हैं। देन हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे यूजर्स की लिंक्स के साथ में, डायनेमिक राउट्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि एप्लीकेशन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं। और उससे पहले ये समझो कि राउट्स क्या होते हैं। जब हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर किसी पेज को एक्सेस करना होता है तब हम लोग राउट्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे होम पेज है, देन मैं यहाँ पे अगर कर देता हूं अबाउट, तो ये मेरा अबाउट वाला पेज आ गया, राइट। सो जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है और पेजेस के लिए हम लोग यूआरएल को डिफाइन करते हैं तो उनको बोला जाता है राउट्स फॉर द डिफरेंट पेजेस। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक पेज के लिए अलग से राउट बना हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये अबाउट पेज के लिए है, ये होम पेज के लिए, इस तरीके से। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और इतने सारे राउट्स हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा, ओपन अनिल्स प्रोफाइल, ओपन सैम प्रोफाइल, पीटर प्रोफाइल एंड टोनी प्रोफाइल। अब तो क्या पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे हर एक यूजर के लिए अलग से यहाँ पे राउट राउट बना दूं, जैसे कि यहाँ पे अनिल के लिए बना दूं, फिर टोनी के लिए बना दूं? वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पे 4 यूजर हैं। अब मान लो डेटाबेस में हमारे पास 100 यूजर हैं, 500 यूजर हैं, तो हर किसी के लिए एक अलग से राउट्स तो नहीं बना सकते ना। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हम लोग राउट के अंदर एक पैरामीटर पास कर देते हैं और उस पैरामीटर की हेल्प से हम लोग बोलते हैं कि हमारा राउट डायनेमिक हो गया। जैसे कि अनिल पे क्लिक करूंगा तो यहां पे यूआरएल में यूजर्स के बाद में चला गया अनिल, तो ये एक डायनेमिक राउट बन गया अनिल के लिए। देन अब यहां पे चला गया सैम, अगर मैं सैम पे क्लिक करता हूं तो। देन पीटर पे क्लिक करूंगा तो यहां पे चला गया पीटर। और इसी तरीके से जब मैं टोनी पे क्लिक करूंगा तो यहां पे क्या चला गया? टोनी। तो ये हमारे डायनेमिक राउट्स हो गए। सो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारे पास जो यूआरएल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं और उन यूआरएल के ऊपर प्रॉपरली एक पेज ओपन होता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक राउट्स या फिर डायनेमिक यूआरएल्स। अब अगर मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर यहाँ पे लिख दूं मैं अनिल, तो क्या ये ओपन होगा? नहीं ओपन होगा, बिकॉज इस तरीके से हम लोगों ने कोडिंग नहीं करी। सो यहाँ पे बेसिकली एक एरर आ चुका है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे यूजर्स के बाद किसी को लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अनिल आ गया, इवन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ हेलो, तो ये भी ओपन होने वाला है, राइट, बिकॉज ये यूआरएल के साथ बाइंड हो रखा है। सो जब हम लोग एक यूआरएल के अंदर पैरामीटर की हेल्प से एक डायनेमिक डाटा पास कर देते हैं तो उसको बोला जाता है डायनेमिक यूआरएल। और ये चीज आपने बहुत जगह पे देखी होगी, जब भी हम लोग कुछ यूजर की लिस्ट या फिर प्रोडक्ट की लिस्ट या फिर किसी भी चीज की लिस्ट दिखाते हैं, देन उसके क्लिक करने के ऊपर उसकी डिटेल को शो करवाते हैं, तो या तो यहाँ पे नाम जा रहा होता है या फिर यहाँ पे आईडी जा रही होती है। आईडी की हेल्प से डेटाबेस से कैसे डाटा पास कर सकते हैं वो भी हम लोग आने वाले पार्ट में देखेंगे, जब हम लोग डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी करेंगे। बट अभी के लिए ये देखो कि कैसे हम लोग ये डायनेमिक राउट्स बना सकते हैं और जो ये डाटा है यहाँ पे पास कर रहा है उसको यहाँ पे गेट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अनिल पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? अनिल। अगर मैं यहाँ पे सैम पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? सैम। तो इस डाटा को यहाँ पे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं। कूल। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और जो ये एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने कोड लिखा था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टर्मिनल भी बंद कर देता हूँ, सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इस एक्सप्रेस को हम लोग असाइन कर देंगे एक ऐप नाम के कॉन्स्टेंट के अंदर। आप लोग चाहो तो किसी और नाम से भी कॉन्स्टेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ राउट बनाते हैं ऐप डॉट गेट करके, और ये मेरा रूट राउट रहेगा। तो जस्ट स्लैश लगाऊंगा। सेकंड पैरामीटर के अंदर हमें पता है कि एक कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर भी 2 पैरामीटर आते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर दूंगा
दिस इज होम पेज, कूल है। और यहाँ पे आता हूँ ऐप डॉट लिसन और यहाँ पे कर देंगे हम लोग 3200 पोर्ट। ठीक है, सब कुछ सही है। टर्मिनल ओपन कर लिया जाए और यहाँ पे लगा दिया जाए नोडमून इंडेक्स, सब कुछ सही है। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं होम पेज पे चलता हूँ तो यहाँ पे आ गया दिस इज होम पेज, परफेक्ट, सब कुछ सही काम कर रहा है। अब मान लो मेरे पास होम पेज पे कुछ यूजर्स की लिस्ट है, अभी के लिए तो मैं स्टैटिक डाटा यहाँ पे यूज करूंगा, बट मान लो वो यूजर डेटाबेस से आ रहे हैं, किसी एपीआई से आ रहे हैं, किसी भी चीज़ से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा और कॉन्स्टेंट के अंदर यहाँ पे लगा दूंगा यूजर्स, कुछ इसके अंदर डाटा रहेगा, अनिल, सैम। अच्छा, इस स्मॉल कैरेक्टर के साथ लेता हूँ बिकॉज इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी दूंगा। देन पीटर, देन उसके बाद में सिद्धू। बस काफ़ी यूज़र हैं, आप लोग और यूज़र भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ इन यूज़र्स की, जैसे कि वहाँ पे लिखा होता है ना ओपन प्रोफाइल फॉर अनिल, ओपन प्रोफाइल फॉर सैम, ओपन प्रोफाइल फॉर पीटर एंड सिद्धू, इस तरीके से। सो अगेन मैं यहाँ पे एक लेट लूँगा डाटा और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल सकता हूँ। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे लूँगा लेट आई इक्वल टू 0, कूल है, आई लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ, ये भी ठीक है, और जो आई है वो प्लस प्लस होती रहेगी। देन मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, एक बार के लिए कंसोल करूँगा और यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा यूजर्स की आई वैल्यू। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, यहाँ पे कोमा लगा दिया मैंने, सेमीकोलन लगाना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो यूजर्स की लिस्ट थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अनिल, सैम, पीटर, सिद्धू, जो 4 यूजर्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये इनकी लिस्ट तो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा इसके अंदर जो ये लिस्ट है ना इसको कलेक्ट कर लूँगा। तो प्लस इक्वल टू और यहाँ पे इस तरीके से बैक टिक के साथ में हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को मैं यहाँ से बंद भी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एक एंकर टैग ले लेंगे। अच्छा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इतना ज़्यादा जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? मे बी कुछ फ्रेशर्स हो, उनको चीज़ों समझने में थोड़ा दिक्कत हो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं आई। ठीक है, और जो मेरे पास ये डाटा है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से डिस्प्ले डॉलर डाटा, डॉलर डाटा क्यों, बस डाटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट आ चुकी है, बट ये थोड़ी सी लिस्ट में और प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ बिकॉज वैलिडेटेड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक यूएल शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे बाहर इस यूएल को ख़त्म भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे कर देंगे डाटा अगेन प्लस इक्वल टू इस तरीके से यूएल, और ये मैंने कर दी बंद। और भी बेटर करना है तो यहाँ पे सिंगल टिक जो बैक टिक्स है वो ले लो। ठीक है, तो अभी भी ये प्रॉपरली काम करेगी। वैसे स्लैश कहाँ से आ गया ये देख लेता हूँ। अच्छा, ये अंदर आएगा। सही है। अब यहाँ पे मुझे लिंक दिखाने हैं, तो लिंक दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एंकर टैग ले लो इस तरीके से और href कर दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर इस तरीके से एक लिस्ट इनके लिंक बना दोगे एंड लिंक बनाने के बाद में इसको बंद करोगे एंकर टैग को और अगेन यहाँ पे इसको दिखा दोगे। देन अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिंक बन गए, बट लिंक बना कैसे, यहाँ पे अनिल आ गया, यहाँ पे पीटर आ गया, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र का एक पेज भी बने अलग से। ठीक है, तो अब जो कि हम लोग अभी बनाएंगे भी, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यूज़र। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब मैं जहाँ पे जाता हूँ तो देखो यूज़र अनिल पे चला गया, अभी पेज नहीं बना हुआ तो यहाँ पे ये दिख रहा है। सैम पे क्लिक करूंगा, सैम परफेक्ट जा रहा है, बट यहाँ पे कैन नॉट गेट दिस, मतलब कि यूआरएल इसके लिए मिला नहीं है अभी के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये हमारा काम इतना हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, एक और राउट बनाना है। यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट गेट और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे यूज़र, जो हमारा ये वाला यूआरएल है। अब सैम है ये तो डायनेमिक है, अब इसके लिए तो हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे सैम मेंशन कर नहीं सकते, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोलन नेम इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एंड ये समझ जाए कि भाई ये डायनेमिक पैरामीटर है, और बस यही एक की पॉइंट होता है जिससे हम लोग डायनेमिक यूआरएल या फिर डायनेमिक पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो गया। अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देता हूँ, सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर दूंगा दिस इज यूजर प्रोफाइल पेज और समथिंग। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ आया नहीं, क्यों, कुछ तो गड़बड़ होगी, लेट मी सी।
शायद यहीं स्लैश लगाना भूल गए क्या हम। अब रिफ्रेश करते हैं, हाँ देखो दिस इज प्रोफाइल पेज। अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं आ रहा है दिस इज यूजर प्रोफाइल पेज, बट भाई नाम भी तो चाहिए ना हमें, जो ये हम लोगों ने ऊपर पास करा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आप यहाँ पे करो लॉग और यहाँ पे करो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट जो यहाँ पे आपने डाला हुआ है नेम, तो ये नेम आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यू विल सी यहाँ पे आ गया पीटर। और अब मैं इसको वापस करके यहाँ पे देन करता हूँ सिद्धू, तो यहाँ पे आ गया सिद्धू। ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा है, परफेक्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लो एक कांस्टेंट यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट नेम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कर दोगे दिस इज, और यहाँ पे बैकटिक्स लगा दोगे, यहाँ पे बैकटिक के साथ ही शुरू कर लेते हैं यार, और यहाँ पे कर देंगे डॉलर नेम देन एस प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा यूज़र नेम है, नेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, दिस इज सिद्धूस प्रोफाइल, दिस इज अनिल्स प्रोफाइल, दिस इज पीटर्स प्रोफाइल। अब आपके लिए, अच्छा पहले चीज़ें समझते हैं देन मैं आपको टास्क दूंगा यहाँ पे। सो आप लोगों ने समझ लिया, इस तरीके से हम लोग डायनेमिक जो लिंक्स हैं वो बना सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग डायनेमिक राउट्स बना सकते हैं, यूआरएल बना सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डायनेमिक राउट्स हो गए, ये लिंक्स एंड ये यूआरएल्स, तो डायनेमिक राउट्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। छोटा सा टास्क आपके लिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना अनिल, जो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करो, सबका जो फर्स्ट लेटर्स है ना इनके कैपिटल करो, एंड देन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट लेटर है यूजर का वो कैपिटल होना चाहिए। ये आपके लिए टास्क है, इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं डायनामिक राउट्स होते क्या हैं, डायनामिक राउट्स की वैल्यू कैसे गेट करोगे, तो आप बोलोगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट नेम या फिर आईडी जो भी हम लोगों ने लिया। अगर मान लो आपने यहाँ पे आईडी दी होती तो आप इसको कैसे गेट करते, इस तरीके से आईडी से गेट करते। ठीक है, सो जो भी आप लोग यहाँ पे इसका नाम दोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, राइट। एंड कोड आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको, देन कोर्सेज के अंदर जाओ, एंड देन आपको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।